मार्वल की दुनिया में व्हाट इफ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां हम इमेजिन करते हैं कि अगर किसी एक मोमेंट या डिसीजन का रिजल्ट कुछ और होता तो पूरा यूनिवर्स कैसे बदल जाता। नॉर्मली टोनी स्टार्क एक बिलियनर जीनियस है जो अपनी बनाई हुई आयरन मैन सूट पहनकर दुनिया को बचाता है, और थॉर असगार्ड का प्रिंस, ओडिन का बेटा और गॉड ऑफ थंडर है जो म्जोल्निर का मास्टर है। लेकिन सोचिए अगर इनकी जगह बदल जाए, अगर टोनी स्टार्क बन जाए थॉर, अगर ओडिन ने म्जोल्निर किसी और के हाथ में दिया होता। ये स्टोरी एक पावरफुल, डिवाइन और ड्रामेटिक ट्विस्ट लेकर आती है। यहाँ साइंस और मैजिक टकराते हैं, लॉजिक और लेजेंडिक हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे न्यू व्हाट इफ सीरीज के ये एपिक स्टोरी पर। पार्ट 1, ओरिजिन स्वैप, जब टोनी स्टार्क बन गया थॉर। चलिए शुरू करते हैं इस ऑल्टरनेट यूनिवर्स का बिगिनिंग सीन। निदावेलर के ड्वार्फ्स एक नई हैमर बनाते हैं, पर इस बार म्जोल्निर सिर्फ एक गॉड के लिए नहीं, एक जीनियस के लिए तैयार हो रही है। क्या चेंज हुआ? इस ऑल्टरनेट टाइमलाइन में थॉर ओडिन की एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरता। ओडिन म्जोल्निर को मिडगार्ड अर्थ पर भेज देता है। टोनी स्टार्क एक मिसाइल टेस्ट के दौरान अफगानिस्तान की जगह नॉर्वे के एक रिमोट जगह में क्रैश हो जाता है, वही जहां म्जोल्निर गिरा होता है। टोनी एक्सीडेंटली म्जोल्निर के पास पहुंचता है। उस पर लिखा होता है, "Whosoever holds this hammer, if he be worthy, shall possess the power of Thor." टोनी क्यूरियस होता है और जब वो उसे उठाता है, एक जोरदार लाइटनिंग ब्लास्ट के साथ स्टार्क की बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो अब आयरन थोर बन चुका है, एक नया एवेंजर, एक नया गॉड। पार्ट 2, टेक्नोलॉजी वर्सेस मिथोलॉजी। जब साइंस मिला मैजिक से, टोनी स्टार्क का माइंड एक इन्वेंटर का है। वो सब कुछ कैलकुलेट करता है, मशीन्स बनाता है, और अब उसके पास आ गई है असगार्डियन डिवाइन एनर्जी। क्लैश ऑफ बिलीफ्स। ओडिन, फ्रिगम और असगार्डियंस इनिशियली शॉक में होते हैं कि एक अर्थ का मॉर्टल अब थोर की पावर पोजेस करता है। टोनी शुरू में डिवाइन पावर्स का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढता है। ये एनर्जी कुछ एक्सोटिक पार्टिकल रेडिएशन होगी, वो कहता है। लेकिन धीरे धीरे वो फील करता है कि ये पावर सिर्फ समझने का नहीं, महसूस करने का है। टोनी के लिए ये एक स्ट्रगल होता है। उसके लिए म्जोल्निर एक वेपन नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। पार्ट 3, एवेंजर्स की नई कहानी, कैप्टन अमेरिका। स्टीव रॉजर्स इनिशियली स्टार्क के गॉड बने से शॉक होता है, लेकिन जब वो देखता है कि टोनी ज्यादा एरोगेंट और इम्पल्सिव हो गया है तो उनके बीच टेंशन बढ़ने लगती है। ब्रूस बैनर। ब्रूस का दिमाग एक्सप्लोड हो जाता है जब वो देखता है कि टोनी के पास गम्मा लेवल लाइटनिंग एनर्जी है। हल्क स्मैश करता है, बट ये लाइटनिंग बर्न कर देती है। ब्लैक विडो एंड हॉकाई। नटाशा और क्लिंट अब टोनी से कॉशियस हो जाते हैं। टोनी के डिवाइन फ्लेयर अप्स डेंजरस बनने लगते हैं। पार्ट 4, आयरन थोर। नई पावर्स, नया सूट। टोनी ने म्जोल्निर को अपनी टेक में इंटीग्रेट कर दिया है। उसका आयरन सूट अब एन्चांटेड है। फीचर्स ऑफ आयरन थोर सूट, उरू मेटल प्लेटिंग सेम एज म्योल्निर, arc reactor fused with Odin force, storm launching shoulder cannons, flying without repulsors, lightning flight, Bifrost access built into the armor, Stormbreaker बनाने की जर्नी। टोनी E3 के साथ मिलकर Stormbreaker 2.0 बनाता है, एक वेपन जो मशीन और मैजिक का फ्यूजन है। ये एक्स नॉट ओनली थंडर्स बल्कि टाइम स्पेस डायमेंशंस ओपन कर सकता है। पार्ट 5, रीरिटन हिस्ट्री। बड़े बैटल्स, नए एंडिंग्स। बैटल ऑफ न्यूयॉर्क। टोनी थोर की पावर के साथ चितौरी के शिप्स को डिस्ट्रॉय करता है लाइटनिंग स्टॉर्म के थ्रू। हल्क और कैप सिर्फ स्पेक्टेटर्स बन जाते हैं। एज ऑफ अल्ट्रॉन। जार्विस प्लस म्योल्निर एनर्जी का फ्यूजन विजन को नहीं, एक नई एआई गॉड को जन्म देता है। वोल्टोडिन जो स्टार्क के कंट्रोल में होता है। सिविल वॉर, आयरन थॉर वर्सेस कैप्टन अमेरिका। ये बैटल मार्वल का सबसे डिस्ट्रक्टिव बैटल बन जाता। म्जोल्निर वर्सेस वाइब्रेनियम शील्ड। लाइटनिंग वर्सेस प्योर विल पावर। रिजल्ट, अ स्कोर्च्ड बैटलफील्ड, शैटर्ड फ्रेंडशिप्स। पार्ट 7, कॉस्मिक लेवल का इम्पैक्ट। टोनी जब थोर बन जाता है तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से उसका इंटरेक्शन होता है। स्टार लॉर्ड, wait, you're a god and a billionaire. Rocket, this guy has backup lightning in his shoes. Tony, स्पेस में ओडिन फोर्स और आर्क रिएक्टर का फ्यूजन करता है। गैलेक्टस तक उसे नोटिस करता है। थानोस बैटल। इन्फिनिटी वॉर में जब थानोस अर्थ पे आता है तो आयरन थोर उसका सबसे बड़ा थ्रेट बन जाता है। म्जोल्निर इन्फ्यूज्ड नैनोटेक। स्टार्क ने टाइम स्टोन के एनर्जी को भी इंटीग्रेट कर लिया होता है फाइनल ब्लो में। टोनी थोर ऑलमोस्ट किल्स थानोस, लेकिन एंड गेम का सैक्रिफाइस वो तब भी होता है। लेकिन इस बार स्टार्क ओडिन फोर्स के साथ स्नैप करता है और प्योर मल्टीवर्स को शेक कर देता है। पार्ट 7, रियल थोर का क्या हुआ। थोर ओडिनसन को ओडिन बनाता नहीं है, बल्कि उसे अर्थ भेज देता है ह्यूमन बना के। थोर बन जाता है एक साइंटिस्ट, डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक के रूप में। वो सीखता है ह्यूमिलिटी, ह्यूमन स्ट्रगल। एक दिन जब वो टोनी से मिलता है तो कहता है, पावर किसी को गॉड नहीं बनाती, उसे कैसे यूज करते हो वो बनाता है। टोनी शॉक्ड होता है। वो रियलाइज करता है कि असली थॉर का एसेंस उसके डिवाइन पावर्स में नहीं, उसके दिल में था। कंक्लूजन, जब एक आयरन गॉड ने दुनिया बदल दी। ये ऑल्टरनेट यूनिवर्स दिखाता है कि अगर टोनी स्टार्क बन जाता थोर, एवेंजर्स और असगार्ड दोनों की कहानी अलग होती। पावर का मिसयूज से और ईगो का डाउनफॉल हमेशा डेंजर होता। साइंस और मैजिक मिलकर नए वंडर्स क्रिएट करते। टोनी स्टार्क एज थॉर एक डेंजरस और ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन होता, एक ऐसा गॉड जो आर्मर पहनता है और लाइटनिंग से लॉजिक बनाता है।